सांगानेर के जब पहली बार गया ना गुफा में, तो और महाराजों ने निकाले थे, तो वो जितनी देर में उठ के आते थे क्योंकि सब आचार्यों ने निकाले थे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था देखो महाराज जी आप आचार्य नहीं हैं और ये मूर्तियां आचार्य ही निकालते हैं। और एक छुल्लक जी गए थे, वो अंधे हो गए थे, इतना डरा दिया, इतना डरा गया। 94 में राजस्थान में पहली बार पहुंचा, उन्होंने जो सुनाया मैं भी कांप गया। मैंने कहा भैया मुझे नहीं, मैंने आदिनाथ के पहुंच गया, मैंने कहा भगवान बैठे रहो, मुझे दर्शन नहीं करना, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं अपना मुनि पद दांव पर लगाऊंगा, आपसे ज्यादा कीमती हमारा मुनि पद है। बोलो, एक और भगवान का दर्शन है, एक और मुनि पद है, मूल्यवान क्या है? मैंने कहा मैं आपके दर्शन के लिए मुनि पद दांव पर नहीं लगाऊंगा। ये लोग कह रहे हैं कि गए तो पता नहीं आपका क्या होगा, छुल्लक जी गए थे अंधे हो गए थे, अभी तक आचार्य गए और आप आचार्य नहीं हैं। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तो आदिनाथ सीधे कह दिया, मैंने बैठे रहो, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूं, मैं अपना मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, आंख बंद कर लूंगा, मैं फोटो में काम चला लूंगा। आदिनाथ भगवान ने किसने कहा? मैंने वही कह रहा जो आपकी कमेटी वाले बोले, तो उनकी बात मानता है कि मेरी? मैंने कि मानूंगा तो आपकी, लेकिन वही तो आपके, वही तो है सब लोग। आदिनाथ भगवान ने कहा नहीं बेटा, मेरे दर्शन के लिए मेरे शिष्य का मुनि पद दाव में रख लगे, उसी दिन में दर्शन देना बंद कर दूंगा। दाव पे लगेगा मुनि पद, नहीं जा। मैं चला गया और वहां मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हम और थोड़ा सा, हमारी थोड़ी आदत है थोड़ा चुपचाप काम करने की नहीं है कि भाई चुपचाप लाओ चले जाओ। महाराज जाते थे लाए और उठा के, हम थोड़ा और कुछ माल मिले, आराम से बैठ गए, स्वयं स्तोत्र पढ़ने लगे, तो हमें सीधा दूना तिगुना टाइम लग गया। ऊपर चर्चा हो गई, हमने पहले ही कही थी, और रोना भी चालू हो गया, नमोकार मन चालू हो गया, और बिल्कुल ये तो गए। अब चर्चा ये हो रही कि अब उठावे कौन जाए। ये सब कमेटी वालों ने, कमेटी बैठ गई मीटिंग, बोले भैया वो जो होना तो वो तो होगा। महाराज तो चले गए, हमने पहले ही कही थी महाराज मत जाओ, ये अतिशयकारी गुफा है, ये देवताओं की गुफा है, ये अक्षरक्षत गुफा है, सब बता दिया, लेकिन जिद्दी थी, जिद्दी चले गए। अब सबको समस्या ये पड़ी कि महाराज की डेड बॉडी उठाने कौन जावे है। कोई दूसरे मुनि महाराज थे नहीं कि वो उठाने जाए, हम अकेले ही थे। अब डेड बॉडी की तैयारी हो रही है, स्टेज पर समाचार, नमोकार मन चालू हो गया, लोगों का रोना चालू हो गया, रो पड़े लोग, सभा रो पड़ी, बस सब रो रो आकर के, आंसू कितने देर आएंगे, रो रो आकर के थोड़े बहुत सबके आंसू सूख गए, लेकिन चेहरे पर सबकी उदासीनता है, और हम नीचे से निकल के आ गए। तो लोग ऐसे देख रहे जैसे मरा हुआ जिंद बन के आ गया हो। जैसे मैं आया तो गेट पर सब आ गए। मैंने क्या बात है भैया कि महाराज आप ठीक तो हो? मैंने कि मैं ऐसे देख रहा जैसे आरती में से कोई उठ जाए तो लोग सामने भूत तो नहीं आ गया है। मैंने क्या बात है भाई? अरे महाराज जी ऐसे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक बार जिसके मरने पर कोई रो देवे या मरने की हवा उड़ जाए, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। वो है ना, जब किसी के सिर पे कौआ बैठ जाए तो एक चिट्ठी डालते थे खूट पहाड़ करके, चिट्ठी, फलाने चंद इतने बजे जा चुके चले गए,
और वो खून कटा। पहली बात तो खून कटी चिट्ठी देख करके ही सामने वाला समझ जाता था किसी के मरे की चिट्ठी है, और वो चिट्ठी को देकर रब, और फिर नीचे पूरे ये मर गए, इतने बजे मर गए, ऐसे मर गए, ऐसे, फिर नीचे एक लाइन, चिंता की कोई बात नहीं है। यानी उस व्यक्ति को वो मरने वाला था, कौआ बैठ गया था, तो उसका तंत्र करा दिया कि एक बार सब रो ले तो ये बच जाएगा, इसलिए चिंता मत करना रे, अभी मैं जल्दी मरने वाला नहीं, क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूं। स्थिति ऐसी बन जाती है कि क्या चीज है, दांव पर लगती है जिंदगी, थोड़ा सा भी। तुम लोग तो 2 मिनट में नमोस्तु कर लेते हो, हाथ उठाते समय पसीना आता है, क्योंकि आपने बड़े विश्वास के साथ नमोस्तु क्या मान के किया, बोलो ना भैया। महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा काम होता है कि नहीं, ये विश्वास ही है तुम्हारा। अब इस आशीर्वाद में तुमने तो समर्पित कर दिया, 2 मिनट में नमोस्तु कर लिया। अब हमारी कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितनी ताकत लगती है आशीर्वाद देते समय, क्योंकि विश्वास खंडित न हो जाए। ये ताकतें लगती हैं, ऐसे ही नहीं है आशीर्वाद देना। बैंक बैलेंस देखना पड़ता है, ऐसे नहीं ये मंदिरों के काम करता हूं, बैंक बैलेंस देखना पड़ता है। जिंदगी में इतना बैंक बैलेंस है कि नहीं कि हजारों साल के भगवान उठ सके, इतना पुण्य चाहिए। हजारों साल पुराने भगवान उठ जाएं, देवता आते हैं, वो स्थान वैसे होता है, उसके लिए अपना बैंक बैलेंस देखना पड़ता है, साधना देखना पड़ती है, तपस्या देखना पड़ती है। जीवन में तुमने क्या समर्पण किया। स्वप्न में भी भगवान तेरे अलावा मैंने कहीं भी माथा नहीं टेका, तेरे अलावा मेरा कोई देवता ना था, ना है और ना रहेगा, और यही धर्म मेरे जीवन का अंत है। सब समर्पित करके पूरी श्रद्धा, निशंकित अंग का चमत्कार होता है। ये सब कार्य में कौन से अंग का पुण्य लगता है, एक निशंकित अंग आता है। इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान शान्यता। सीता के विश्वास का सब पुण्य लगा था, एक पुण्य था, मैंने कभी मन को विकृत किया हो तो मैंने कभी किया नहीं, बस इतना से उसके दाव पर लग गया। हम लोगों का निशंकित अंग लगता है दाव पर। कभी स्वप्न में भी मैंने जैन धर्म पर संदेह किया हो, कभी नहीं किया। प्रभु तेरे अलावा मेरा, तेरी प्रभावना ही मेरी प्रभावना है, मेरी प्रभावना तेरी नहीं, तेरी प्रभावना ही तेरी रक्षा करना मेरा भाव है। मेरा कुछ भाव नहीं है, तू इतना मूल्यवान है, तू बाहर आ जा, जिससे ये तेरा क्षेत्र सारे भारत में चमक जाए। जिनेन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।